हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए राजनीतिक विज्ञान का अगला प्रश्न आ गया है जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है राजस्थान। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि भारत का सामाजिक रूप में सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस में और चौथा ऑप्शन है भारत में। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विधिक दृष्टिकोण, दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण और चौथा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर होगा दार्शनिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका व्याख्या हम देखते हैं क्या कहता है। व्याख्या में कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, दूसरा है प्रतिदिन कार्यविधि, तीसरा ऑप्शन है कार्य स्थिति मानक, चौथा ऑप्शन है कार्यविधि मानक। इसका सही उत्तर होगा अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि ए। इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या हम देखते हैं क्या कहता है। व्याख्या में कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक में है अच्छा कार्य निष्पादन करना, दूसरा है समय और गति संबंधी अध्ययन करना और तीसरा है संगठन के विशुद्ध सिद्धांत को विकसित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 एवं अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया है किसने अष्टाप सूत्र को त्रिवर्गीकरण समान अष्टाप, तकनीकी अष्टाप, सहायक अष्टाप, त्रिवर्गीकरण समान अष्टाप, तकनीकी अष्टाप, सहायक अष्टाप में विभाजित किया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पी फनर और प्रेस्थस, दूसरा है एल डी वाइट, तीसरा है जे डी मूने और चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट लेपास्की। इसका सही उत्तर होगा एल डी वाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देखेंगे क्या कहता है। व्याख्या में कहता है कि एल डी वाइट ने अष्टाप सूत्र को त्रिवर्गीकरण समान अष्टाप, तकनीकी अष्टाप और सहायक अष्टाप में विभाजित किया। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत अष्टाप अभिकरण का वह अभिकरण है इसके विपरीत अष्टाप अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य को संपन्न करता है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।